अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने वफद के हमरा पाकिस्तान का दौरा किया है। GHQ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और पाकिस्तान की ISI के DG जनरल फैज हमीद और दीगर फौजी अहदेदारों से अमरीकी वफद ने मुलाकात की है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का जो मरकजी रोल है उसे तस्लीम किया गया है। मुस्तकबिल में अफगानिस्तान का सियासी निज़ाम कैसा होगा, अमरीका अफगानिस्तान से निकल कर जा रहा है। 2 से 3 माह के बाद अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकल जाएंगी तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान हैंड ओवर किया जा रहा है, पाकिस्तान को सपुर्द किया जा रहा है अफगानिस्तान के मामलात को और अफगानिस्तान को। इस हवाले से ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यकीन दिलाया है कि अमरीका पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम भी करता रहेगा और पाकिस्तान के साथ भी खड़ा रहेगा। साथ साथ नाज़रीन किराम, इस मुलाकात के अंदर इतला सामने आ रही हैं कि दोहा के अंदर जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जारी हैं उनमें जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान से मदद मांगी गई है कि अफगान तालिबान से राब्ता करके उन्हें राज़ी किया जाए कि वह इस्लामी हुकूमती निज़ाम को ना रखें सामने और एजेंडे के अंदर जिहाद के लफ्ज़ को, शरी निज़ाम हुकूमत को और इसी तरह से जो हनफी फ़िक़ा है और दीगर जो इस्लामी मामलात हैं उनको ना रखा जाए और इसी पर डेडलॉक है, लिहाजा इनसे तालिबान पीछे हट जाएँ। ज़ाहिर सी बात है अफगान तालिबान कोई भी समझौता इस मामले पर नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी अमरीकी वफद को कहा है कि तालिबान अपनी शराइत पर खुद ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान उन्हें मजबूर नहीं कर सकता है। अगर वो इस्लामी निज़ाम हुकूमत चाहते हैं तो यह उनका मुद्दा है, यह उनका मंशा है और इस पर पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अफगानिस्तान के अंदर जंगबंदी के हवाले से या आप कह सकते हैं वहाँ जो झड़पें हैं, कार्रवाई हैं, उनको कम करने के हवाले से पाकिस्तान अफगान तालिबान से बात कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि काबुल के इत्तेहादी, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, काबुल हुकूमत, उनको भी चाहिए कि वह तालिबान के साथ जंगबंदी करें और उनके मातहत इलाकों में निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट ना करें। बहरहाल काम कहा जाता है अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से रवाना हो रही है और अमरीका के ज़ेरे इस्तेमाल जो असलहा था वो इंतहाई कम कीमत पर पाकिस्तान को दिया जा रहा है, बल्कि बहुत सा असलहा पाकिस्तान को वैसे ही दिया जा रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि माल गनीमत है जो अमरीका से पाकिस्तान को मिल रहा है। अमरीका अफगानिस्तान के अंदर 19-20 साल पहले इस नीयत से आया था कि वो अफगानिस्तान को तहस नहस करके पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेगा, लेकिन मेरे अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जंग या जिहाद करे उसे ज़रूर कामयाबी मिलती है। और आज पूरी दुनिया देख चुकी है कि अफगान तालिबान कामयाब हुए हैं, पाकिस्तान कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान के वो अजीम नौजवान, वो अजीम मुजाहिद जो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर महाज पर सरगर्म हैं, उन्हें भी कामयाबियाँ मिली हैं। यकीनन ये लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जो हर वक्त रातों को जागते हैं वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए और सरहदों पर पहरा देते हैं। यहाँ तक कि भारतीय साजिशें हैं या इसराइली या दीगर दुश्मनों के जो दहशत गर्दाना हमले हैं उनका मुकाबला करते हैं और उनमें कुर्बानियाँ देते हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान किया था कि मुकम्मल अमरीकी फौजी इनखिलाब दिसंबर तक हो जाएगा और तमाम फौजी अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगे। अमरीकी सदर के इस ऐलान के बाद ट्विटर पर अगरचे उन्होंने ट्वीट की थी, दुनिया भर के अंदर एक कोहराम मच गया है, बिलखुसूस नेटो की अफवाज शदीद परेशान हो चुकी हैं और उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है कि अमरीका तने तनहा फौजी इनखिला नहीं कर सकता है, बल्कि नेटो भी उनके साथ इनखिला करेगा, लेकिन इसके लिए मुत्तफ़िका राय कायम होना ज़रूरी है, मुश्तरका राय होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम, काबुल की अशरफ गनी हुकूमत भी शदीद परेशान है और उन्होंने भी अमरीका से मुतालबा किया है कि मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखिला नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए कि इससे नुकसान हो काबुल हुकूमत को और इसी तरह से नाज़रीन काम अमरीका को नुकसान हो। लेकिन आप जानते हैं अमरीका तालिबान से मुआहिदा कर चुका है, तकरीबन 14
14 महीनों के अंदर मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी निकलना थी और जो तकरीबन मार्च से अप्रैल तक का टाइम बनता है। लेकिन बहरहाल कहा जाता है अमरीकी सदर अपने इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं, अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो दिसंबर तक अपनी फ़ौजों को वापस अमरीका बुलाना चाहते हैं। बहरहाल काम अफगान तालिबान ने अमरीकी सदर के इस बयान को खुशाइंद करार दिया है और कहा है कि अमरीका के साथ ताउन जारी रहेगा अगर अमरीका अपने वादे पर कायम रहे और अमरीका अपने फ़ौजें निकाल दें। इससे वाज़ेह होता है कि अशरफ गनी की हुकूमत का मुस्तक़बिल ख़त्म हो चुका है और अब इमारत इस्लामिया तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमरीका जब अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो फिर अशरफ गनी की हुकूमत को कोई सपोर्ट करने वाला, कोई हिमायत करने वाला नहीं होगा। यही वजह है अशरफ गनी हुकूमत अमरीका के इस बयान पर शदीद परेशान दिखाई दे रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम रात के अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फौजों में झड़पों की इत्तला सामने आई हैं। कुंदूज के अंदर और दीगर बड़े सूबों के अंदर तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद अहलकारों के मार डालने का, जख्मी करने का दावा सामने आ रहा है, जबकि 28 से ज़ायद अहलकार सरेंडर भी हुए हैं। तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि उन्हें अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं और उनकी फतूहात में इजाफा हो रहा है और कई इलाके काबुल फौज से आज़ाद करवा के तालिबान की इमारत इस्लामिया में शामिल कर लिए गए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर 26 अक्टूबर को भारत का दौरा कर रहे हैं, भारत पहुँच रहे हैं। कहा जाता है कि अमरीका भारत के साथ इसलिए ताल्लुकात बढ़ा रहा है ताकि चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख को रोका जाए, पाकिस्तान पर नज़र रखी जाए और अफगानिस्तान से अमरीका जो शिकस्त खाकर निकल रहा है उसके मुतबादल के तौर पर भारत के अंदर अपने फौजी अड्डे बनाए जाएं। इसी मकसद के लिए अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो दौरा कर रहे हैं भारत का। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और अमरीका के साथ मिलकर किस तरह से पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए और चाइना के लिए थ्रेट बनता जा रहा है। नाज़रीन काम हमने आपको आज से तकरीबन 5-6 माह पहले भी खबर दी थी कि अमरीका की ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला उसी सूरत में हो जब मुतबादल जगह मिल जाए, मुतबादल उनको इलाका मिल जाए जहाँ पर वो अपनी फ़ौजें रख सकें। जाहिर सी बात है अमरीका खित्ते से निकलना नहीं चाहता है और अब भी अमरीका की जो चालाकी है वो यही है, उनका प्लान यही है कि अफगानिस्तान से फ़ौजें निकाल कर मुतबादल के तौर पर भारत के अंदर फौजी अड्डे कायम किए जाएं, वहां पर अमरीकी फौजियों को रखा जाए ताकि पाकिस्तान पर, चाइना पर नज़र रखी जा सके। और अब जबकि माहौल ऐसा बन चुका है कि भारत को अमरीका चाइना के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में ज़रूरी हो चुका है अमरीका के लिए कि अपनी फ़ौजों को या अपने फौजी अड्डों को भारत के अंदर बनाए ताकि चाइना के साथ जब लड़ाई हो तो अमरीका भी मदद कर सके और पाकिस्तान पर भी नज़र रखी जा सके, पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा सके। नाज़रीन काम इस मकसद के लिए भारत के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर गौर हैं जहाँ पर फौजी अड्डे बनाने की तजावीज़ हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर भी अमरीका फौजी अड्डे बनाना चाहता है और इसी तरह से लद्दाख के अंदर जहाँ पर चाइना के साथ झगड़े हैं वहाँ पर भी अमरीका और भारत मुश्तरका फौजी अड्डों के क़याम पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम अमरीकी फ़ौजों की भारत आमद से ना सिर्फ अमरीका को नुकसान होगा बल्कि भारत को भी नुकसान होगा और इससे दुनिया के अमन को भी ख़तरात लाहिक होंगे। इसलिए भारत की इन साजिशों पर पाकिस्तान को तवज्जो देना होगी और भारत और अमरीका के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन काम भारतीय मीडिया ने ताइवान को अलहदा मुल्क करार देकर उसकी तशहीर शुरू कर रखी है, जिस पर चाइना की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। दिल्ली के अंदर मौजूद जो चाइना की एम्बेसी है उसकी जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि भारतीय मीडिया को वार्निंग दी जा रही है कि वो ताइवान जो कि चाइना का हिस्सा है उसे अलहदा मुल्क बनाकर पेश ना करे वरना इससे हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन काम भारतीय मीडिया के मुताबिक कि भारतीय वजारत खारजा ने चाइना के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारतीय मीडिया आज़ाद है, वो जो चाहे नशर कर सकता है। यूँ नाज़रीन काम चाइना और भारत के दरमियान आने वाले दिनों में हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। इसके अलावा इत्तला सामने आ रही हैं कि लद्दाख के अंदर चाइनीज़ फ़ौज का कब्जा जारी है, भारतीय इलाकों में चेक पोस्टें कायम की जा रही हैं, यहाँ तक कि मौसम सरमा के लिए जदीद जो कैंप हैं वो भी लगा दिए गए हैं, शेल्टर बनाए जा रहे हैं और मौसम सरमा में भारत के खिलाफ एक बड़ी जंग की चाइना तैयारी भी कर रहा है। जबकि नाज़रीन काम भारतीय फौजी शदीद परेशान हैं, मौसम सरमा आ चुका है और वह नहीं चाहते कि सर्दी के मौसम के अंदर चाइना के साथ लड़ाई हो, लेकिन
लेकिन भारतीय मीडिया हक़ाइक़ अवाम को नहीं बता रहा है और चाइना मुसलसल हमला करता जा रहा है, कब्ज़ा करता जा रहा है और भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत जानबूझकर अवाम को असल हक़ाइक़ नहीं बता रही है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो भारतीय फौजी इलाकों की तस्वीर खींच कर दुबई के अंदर एक खातून को भेज रहा था और उस पर यह भी इल्ज़ाम है कि हसास मकामात की वो काफ़ी अरसे से बाकायदा रेकी कर रहा था, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानब शुपैया के अंदर फेक इनकाउंटर में शहीद होने वाले 3 नौजवानों के लवाहिकीन से ताज़ियत की है भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से लगाए गए गवर्नर ने, और उन्हें वादा दिलाया है कि वो कश्मीर के अंदर जो शुपैया के इन जो नौजवान 3 फेक इनकाउंटर में शहीद हुए हैं इनको इंसाफ दिलाएंगे और उनके घर वालों को वो नौकरियां भी देंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं 70 सालों से भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर जाली इनकाउंटर कर रहा है। ना सिर्फ शुपैया के 3 कश्मीरी बल्कि हज़ारों ऐसे कश्मीरी हैं जिन्हें जाली ऑपरेशन के अंदर शहीद कर दिया गया है, लेकिन उन्हें कौन इंसाफ दिलाएगा? ये तो मीडिया की मेहरबानी है कि उन्होंने इस मामले को उठाया और दुनिया भर के अंदर इस मामले को जब देखा गया तो भारत को पीछे हटना पड़ा और अपने जुल्म को तस्लीम करना पड़ा कि वाकई जाली इनकाउंटर के अंदर शुपैया के इन 3 नौजवानों को शहीद किया गया था। बहरहाल नाज़रीन, एक खबर यह भी सामने आ रही है कि जैश-ए-मोहम्मद के 6 के करीब लोगों के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है। कहा जाता है कि वो भारत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के अंदर हमला कर रहे थे। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये भी भारत से है। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों को दाइश और अलकायदा के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है। बेंगलोर से मजीद 2 मुसलमानों को दाइश का कारिंदा करार देकर, दाइश के लिए फंडिंग करने वाले करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दावा है कि बेंगलोर के अंदर, बंगाल के अंदर और दीगर बड़े शहरों के अंदर दाइश के और अलकायदा के नेटवर्क मौजूद हैं जिन्हें ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि नाज़रीन, आप जानते हैं ये मन घड़त दावे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ। इससे पहले भी कम अज़ कम 25 से 30 के करीब मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है दाइश और अलकायदा के नाम पर, और अब आने वाले दिनों में मजीद मुसलमानों को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। जबकि नाज़रीन, आप जानते हैं हकीकत यह है कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ काले कवानीन लाए गए हैं और उनके खिलाफ जो मुसलमान भी एहतजाज करता है या किसी भी तरह से वो सरगर्म होता है उसे मुख्तलिफ इल्ज़ामात के अंदर घेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और यही कुछ भारत की तमाम रियासतों के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। ऐसे में भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि वो मुत्तहिद हो जाएं और भारत की मोदी दहशतगर्द के खिलाफ तहरीक चलाएं ताकि उन पर जो इल्ज़ामात हैं उनको ख़त्म करवाया जा सके, ताकि जो उनकी नस्ल कुशी की जा रही है उसे रोका जा सके। जबकि आज काम खबर सामने आ रही है कि लीबिया के अंदर भारतीय बदनाम ज़माना रॉ एजेंसी के 7 कारिंदे पकड़ लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारत अगरचे इनको मजदूर बनाकर पेश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है दुनिया भर के अंदर भारत की रॉ एजेंसी मुख्तलिफ सरगर्मियों के अंदर, प्रॉक्सी वार के अंदर मुलव्वस रहती है और दुनिया भर के अंदर वाहिद ऐसी एजेंसी भारत की है जो बेनकाब भी होती है और उसके एजेंट पकड़े जाते हैं। आगे बढ़ते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग के हवाले से है। नाज़रीन, काम आज 13वां रोज़ है आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग का। आज़रबाईजान की फ़ौजें आर्मीनिया की फ़ौजों पर हमला कर रही हैं, कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि फ़ौजी छावनियाँ, फ़ौजी अड्डे भी बमबारी करके ख़त्म कर दिए गए हैं और सलीबियों के चर्चों पर भी हमले किए गए हैं जहाँ से वो फ़ौजियों को बिठाकर हमले कर रहे थे। यानी चर्चों के अंदर जो आर्मीनिया के फ़ौजी थे वो छुपे हुए थे, उनको भी मार डाला गया है। आर्मीनिया के सलीबियों पर इस कदर खौफनाक हमले हो रहे हैं कि कई इलाके जो 30 साल पहले कब्ज़े में लिए गए थे उन्हें वागुजार करवा लिया गया है। आज़रबाईजान के सदर खुद इस जंग की कमांड कर रहे हैं और वह खुद फ़ौजी वर्दी पहनकर फ़ौजियों के साथ महाज़े जंग पर भी जा रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि आज़रबाईजान आर्मीनिया के सलीबियों से अपने इलाके वापस ले लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ लबनान से, शाम से, फ़्रांस से, यूनान से सलीबियों को भेजा जा रहा है, जंगजुओं को भेजा जा रहा है ताकि वो आज़रबाईजान पर हमला कर सकें। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस जंग को ख़त्म कर दें, बंद कर दें, लेकिन तुर्की और आज़रबाईजान ने मुतालबा किया है कि जब तक आर्मीनिया के ईसाई और सलीबी वो मकबूजा इलाके आज़ाद नहीं करेंगे तब तक ये जंग बंद नहीं हो सकती है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्की और कतर के दरमियान अस्करी ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं।
पहला जंगी बाहरी जहाज तुर्की के अंदर बनाया गया, जो कतर के लिए बनाया गया था और कतर को हवाले कर दिया गया है। कहा जाता है खलीज के अंदर तुर्की की फ़ौजें कतर के अंदर फ़ौजी अड्डे पर मौजूद हैं और कतर के बादशाह ये कहते हैं कि 2017 में जब UAE और सऊदी अरब उन पर हमला करने वाले थे, तो ऐसे में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मेहरबानी है कि वो कतर के अंदर आए और कतर की हुकूमत को बचाया, और इस एहसान का वो कभी भी बदला नहीं चुका सकते हैं। यही वजह है कतर तुर्की के साथ मिलकर मुख्तलिफ माशी प्रोजेक्ट भी चला रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बयान दिया है कि अफ्रीकी ममालिक के अंदर तुर्की की सरमायाकारी $70 अरब तक पहुँच चुकी है और गुज़श्ता कई सालों के दौरान सरमायाकारी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ज़रिए से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफ्रीकी नौजवानों को और अफ्रीकी अवाम को रोज़गार दिया गया है। अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में तुर्की अपनी पेशकदमी जारी रखेगा। खिलाफत उस्मानिया के एहया की एक बड़ी मिसाल है जो तुर्की अफ्रीकी ममालिक के अंदर कर रहा है। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वाहिद ऐसे लीडर हैं जो सबसे ज़्यादा अफ्रीकी ममालिक के दौरे कर चुके हैं। इसराइल, रूस और फ्रांस और अमरीका वगैरह ये भी साजिशी इस्तेमारी नज़रियात के ज़रिए से अफ्रीका के अंदर ईसाईयत की तबलीग कर रहे हैं, वहाँ के वसाइल को लूट रहे हैं, लेकिन तुर्की उनका मुकाबला करने के लिए अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करता जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, बरतानिया के एक अखबार ने दावा किया है कि इसराइल, चाइना और अमरीका की ड्रोन टेक्नोलॉजी को तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी हरा रही है, मात दे रही है, और तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर नंबर 1 बनती जा रही है, जिसका अंदाज़ा लीबिया के अंदर, आज़रबाईजान के अंदर आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल से लगाया जा सकता है कि किस तरह से तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जदीद दुनिया की जंगों का पासा पलटता जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन, अमरीका ने ईरान के 19 बैंकों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं कि अमरीका ने कहा है कि ईरान खित्ते के अंदर दहशत गर्दी के लिए फंडिंग कर रहा है, लिहाजा इन 19 बैंकों पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। यह हुकूमती और मरकजी बैंक हैं जिन पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, खबर यह है कि ईरान की जानिब से धमकियां दी गई हैं कि अमरीका की इन पाबंदियों का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, अमरीकी अहदाफ को टारगेट किया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि यमन के अंदर हूसियों के दरमियान और हुकूमती फ़ौज के दरमियान हदीदा का गालिबन इलाका है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर झड़पें जारी हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मुतासर हुए हैं और सैकड़ों मारे गए हैं और गिरफ्तार और ज़ख्मी हो चुके हैं। यमन की जंग को 6.5-7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को वाज़ेह कामयाबी नहीं मिली, लेकिन लाखों यमनी इस जंग से मुतासर हो चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से सेहतयाब हो रहे हैं, वो पब्लिक मकामात पर जा सकते हैं, पब्लिक के अंदर जाकर इंतखाबी कैंपेन चला सकते हैं, डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है। जबकि ट्रंप ने कहा है कि वो वर्चुअल डिबेट नहीं करेंगे, वो मुबाहिसा करेंगे तो बराह रास्त जो बाइडन के साथ करेंगे, वर्चुअल डिबेट में शरीक नहीं होंगे। इंतखाबी कैंपेन जारी है, गहमा गहमी है और एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने कहा है कि ट्रंप नाअहल हैं, बीमार हैं, लिहाजा उनसे इख्तिदार वापस लिया जाए। भारत नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।